नमस्कार दोस्तों, क्या सांसद कोई अराजक तत्व होते हैं जिन्हें मार्च करने की अनुमति नहीं मिलती, वह भी तब जब संसद का सत्र चल रहा है। और संसद का सत्र चल रहा है और देश के सामने इस समय राहुल गांधी वोट चोरी का बड़ा मुद्दा लेके आए हैं। उस मुद्दे की आप गंभीरता समझिए कि किस तरह से आम लोगों के दिलों में यह घर कर रहा है। और अब तक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे जुड़े जितने वीडियो राहुल गांधी ने रिलीज किए हैं, वे तमाम वीडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देख ली है। यानी आप समझ सकते हैं कि लोगों में इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता जाग चुकी है कि एक जो ताकत आम व्यक्ति के पास होती है वह वोट की होती है। जब 5 साल में एक बार उसे जनप्रतिनिधि को बनाने और बिगाड़ने का मौका मिलता है, लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, कि किस तरह से एक एक विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में लाखों वोटों को इधर से उधर किया जा सकता है, फेक वोटर बनाए जा सकते हैं, फेक आईडी बनाई जा सकती है, दूसरे प्रदेशों से वोट लाकर उन्हें कास्ट करवाया जा सकता है, एक व्यक्ति को 8 बार भी वोट कराया जा सकता है, एक व्यक्ति को 2 बार भी वोट कराया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर जो वोट चोरी के तरीके राहुल गांधी ने बताए, लोगों ने दिलो दिमाग में उसे बहुत गंभीरता से लिया है। दूसरी ओर सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार जिस तरह से इस मुद्दे पर आगे बढ़कर जवाब दे रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी इस मामले में ज्यादा बोलकर लोगों के निशाने पर आ गई है। दरअसल आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के लिए कहा है कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है जवाब में? चुनाव आयोग जवाब में आकर कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने जो सबूत पेश किए हैं उनका एक एक कर जवाब नहीं दे रहा। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी हलफनामा यानी कि शपथ पत्र दें। अब कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी क्यों शपथ पत्र दें? राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर सभी के सामने सबूत पेश किए हैं, मीडिया के सामने पेश किए हैं, तो क्या चुनाव आयोग को आगे बढ़कर इन सबूतों के आधार पर आरोपों की जांच नहीं करनी चाहिए? लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा। चुनाव आयोग बार बार हलफनामा देने की बात कर रहा है। और अब इससे भी बड़ी बात यह हो गई कि 300 सांसद संसद भवन से शुरू होकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक एक मार्च निकालते हैं। अब मार्च निकालना सांसदों की ओर से, सांसद नहीं, अगर आम व्यक्ति भी किसी बात को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, मार्च निकालता है, तो यह अधिकार है। लेकिन देखिए नई दिल्ली की सड़कों पर देखिए 300 सांसद जिनमें इंडिया गठबंधन के 26 दल के नेता शामिल हैं, वे संसद भवन से और चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकालना चाहते थे। उन्हें पुलिस ने अनुमति नहीं दी। कोई बात नहीं, मार्च लेकर सांसद निकले तो एक कर्टसी भी होती है, लेकिन जिस तरह से बैरिकेड आड़े लगा दिए गए और सांसदों को मार्च करने से रोक दिया गया, तो क्या इस मामले को लेकर बार बार सरकार ये कह सकती है कि लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र है तो जब सांसदों को शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने का अधिकार नहीं है, सांसदों को बैरिकेड लगाकर रोका जाता है, सांसद बैरिकेड पर चढ़ते हैं तो उन्हें गिराया जाता है, गिराया जाता है तो सांसद घायल हो जाते हैं, महिला सांसद घायल हो जाती हैं, उन्हें बसों में भरकर थाने ले जाया जाता है, थाने में भी वही नारे लगते हैं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर सरकार। यानी कुल मिलाकर ये वोट चोरी का जो मुद्दा है, चुनाव आयोग को जिसका जवाब देना था उसका जवाब देने की बजाय जिस तरह से बीजेपी आगे आकर इस बात का जवाब ही नहीं दे रही, बल्कि आज जिस तरह से सांसदों के मार्च को रोका गया है, उससे बहुत स्पष्ट ऐसे नहीं लग रहा कि बीजेपी आखिरकार चुनाव आयोग को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है। जब चुनाव आयोग इस बात संवैधानिक संस्था है जिस पर अगर आरोप लग रहे हैं और बहुत गंभीरता से लग रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, बाकायदा सबूत देकर, और सबूत सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं दिए, सबूत जब राहुल गांधी ने दिए उसके बाद में लगातार बहुत सारे मीडिया हाउस उन पतों पर गए जहां के लिए राहुल गांधी ने सबूत दिए थे, वहां जाकर वे सबूत सही पाए गए। ऐसे में क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन आरोपों की जांच की जाए और आरोपों की जांच की जाए, और अगर राहुल गांधी गलत है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर राहुल गांधी सही है तो चुनाव आयोग इस्तीफा दे दे? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बल्कि इससे उलट होकर राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब भाजपा दे रही है।
भाजपा के नेता दे रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं, और चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है, बार बार हलफनामे की बात कर रहा है कि राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं देते। हलफनामा किस बात का? दरअसल आपने देखा होगा कि राहुल गांधी पर भाषणों के, बयानों को लेकर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए, वे अदालत में गए, उनमें से राहुल गांधी को सजा भी हुई। वे भी बयान थे, उनमें कब हलफनामा मांगा गया था पुलिस ने कि राहुल गांधी ने यह बयान दिया? वीडियो के आधार पर यह मुकदमे दर्ज हुए, कोर्ट में गए, वहां सजा हुई। तो फिर अगर 1.5 घंटे की कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो फिर हलफनामा मांगने की जरूरत क्या है? चुनाव आयोग को बहुत स्पष्ट तौर पर इन आरोपों की जांच करनी चाहिए और जांच करने के बाद देश के सामने लाना चाहिए कि हां, चुनाव आयोग से गलती हुई है तो चुनाव आयोग को मानना चाहिए, और अगर चुनाव आयोग से गलती नहीं हुई तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इससे उलट के यह पूरा मसला अब पूरे देश के नागरिकों के सामने जा रहा है। कांग्रेस की रणनीति बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस इस मसले को लेकर आम लोगों तक जाएगी। प्रदेशों में अब कांग्रेस ने इनके वीडियो दिखाना शुरू कर दिया है, ये गांव-गांव तक जाएंगे। अभी तक 20 करोड़ लोगों ने सीधे अपने स्तर पर सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन अब जब ये गांव-गांव जाएंगे तो चुनाव आयोग की साख बचाना बहुत आसान काम नहीं हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।